पूर्वी लद्दाख में अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया चीन की हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस ली है। इस इलाके में चीन युद्ध के टैंकों और तोपों की तैनाती कर रहा है, तो वहीं भारत भी तेजी से सीमा पर साजो सामान तैनात कर रहा है। दोस्तों, अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो इस बार ये केवल लद्दाख और सिक्किम तक ही सीमित नहीं रहेगा। जमीन और आसमान के साथ ही ये युद्ध समंदर में भी लड़ा जा सकता है। हालांकि चीन के लिए भारतीय नेवी के साथ समंदर में उलझना आसान नहीं होगा, क्योंकि चीन अभी दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से उलझा हुआ है। 14 पड़ोसी देशों में ज्यादातर के साथ सीमा विवाद में भी उलझा चीन भारत के साथ युद्ध के हालात में अपनी पूरी सैन्य क्षमता नहीं झोंक सकता है। हिंद महासागर में तैनात भारत के युद्धपोत ने हाल ही में चीन के एक नेवी शिप को देखा था। ये मूल रूप से टैंकर था जो अपनी नेवी के जहाजों को ईंधन पहुंचाता है। चीन के वॉरशिप को देखने के बाद भारतीय नौसेना ने अपने P-81 एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी यहां तैनात कर दिए हैं। इनका मकसद समुद्र में चीन के नेवी की हर हरकत पर पैनी नजर रखना है। भारत की समुद्री सीमा से कुछ दूरी पर कई बार चीन की परमाणु और पारंपरिक पनडुब्बियां देखे जाने की खबरें आ चुकी हैं। चीन ने भी इनकी मौजूदगी मानी, लेकिन तर्क दिया कि ये एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए तैनात की गई हैं। चीन की शातिर चालों को भारत बहुत अच्छे से समझता है, और अगर पहाड़ों से उतरकर ये लड़ाई समंदर तक पहुंचे तो भारतीय नौसेना चीन को कड़ी टक्कर दे सकती है। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना देश की सैन्य ताकत का बहुत अहम हिस्सा है। ये देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में अहम भूमिका निभाती है। भारतीय नौसेना अपने विशालकाय और एडवांस फीचर से लैस युद्धक पोतों सबमरीन्स के बलबूते दुनिया भर में चौथे स्थान पर आती है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को भारत की नौसेना की ताकत के बारे में बताएंगे, जिसको जानकर आप लोगों को अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व होगा। INS विक्रमादित्य। किसी देश के फौजी ताकत में नौसैनिक बेड़े की अहम भूमिका होती है, और अगर उस नौसेना के बेड़े में INS विक्रमादित्य जैसा जंगी जहाज हो तो ताकत अपने आप में दोगुनी हो जाती है। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्र में तैरने वाला ये एक किले जैसा है। अभेद्य सुरक्षा और अछूत वार करने वाले हथियारों से लैस INS विक्रमादित्य समंदर पर राज करता है। INS विक्रमादित्य 283.5 मीटर लंबा, यानी फुटबॉल के 3 मैदानों के बराबर है, और करीब 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। विमान वाहक युद्धपोत, यानी ऐसी विशाल जहाज जिस पर तैनात लड़ाकू विमान दुश्मन पर आफत बनकर टूट पड़ते हैं और उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। जाहिर INS विक्रमादित्य की बदौलत भारतीय नौसेना अपने समुद्री किनारे से बहुत दूर जाकर भी कार्रवाई कर सकती है। INS विक्रमादित्य 30 लड़ाकू जहाज ले जाने की क्षमता से लैस है। इस पर मौजूद चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान इसका सबसे बड़ा हथियार है। इस पर 6 कोमोव 31 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहते हैं, जो इसे पनडुब्बी हमले से भी बचा सकते हैं। विक्रमादित्य 6 नली वाली AK-630 तोप से लैस है, तो वहीं जमीन से हवा पर मार करने वाली बराक मिसाइल इसे दुश्मन के लड़ाकू जहाज से बचाएगी। चीन से अगर युद्ध होता है तो विक्रमादित्य मिनटों में चीनी नौसेना को समंदर में डुबो सकता है। परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। भारतीय नौसेना की बेड़ी में सबसे ताकतवर हथियार है परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत। 6000 टन की INS अरिहंत ऐसे इलाकों में तैनात किया जाता है जहां से दुश्मन परमाणु हमला करने की धमकी देता है। फिलहाल भारत और चीन के बीच हालात काफी गर्म हैं। ऐसे में अगर चीन के साथ युद्ध जमीन से होता है तो समंदर तक पहुंचता है, तो ये परमाणु पनडुब्बी चीन को खासा नुकसान पहुंचा सकती है। INS अरिहंत में 750 किलोमीटर और 3500 किलोमीटर क्षमता वाली मिसाइलें हैं। एटमी हथियारों से लैस ये पनडुब्बी काफी महत्वपूर्ण हथियार है। ये पनडुब्बी समुद्र के किसी भी कोने से शहर को बर्बाद करने की क्षमता वाली मिसाइल छोड़ सकती है।
साथ ही इसको काफी जल्दी डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। परमाणु रिएक्टर से मिली एनर्जी से चलने वाली दूसरी खूबियों के कारण लंबे समय तक गहरे पानी के भीतर भी रह सकती है। भारतीय नौसेना इस समय कुल 15 पनडुब्बियों का संचालन कर रही है, जिसमें आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्र परमाणु शक्ति संचालित है। आईएनएस चक्र को रूस से 10 साल की लीज पर लिया गया है, जबकि अरिहंत का निर्माण भारत में ही किया गया है। ये दोनों पनडुब्बियां परमाणु मिसाइल हमले को अंजाम दे सकती हैं। आईएनएस चक्र 2 पनडुब्बी। हिंदुस्तान की इस परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी को इसकी क्षमता के लिए जाना जाता है। इसे भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। चीन और पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने में सक्षम इस पनडुब्बी को हिंद और अरब सागर में तैनात किया गया है। भारत ने इसे रूस से खरीदा है। 4 अप्रैल 2014 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस चक्र 2 के साथ ही भारतीय नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाती है। पनडुब्बी आईएनएस खांडेरी को 12 जनवरी 2017 को लॉन्च किया गया था। इसकी खासियत यह है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, बारिश हो, धूप हो, घना कोहरा, यह हर स्थिति में ऑपरेट करने में सक्षम है। इस पनडुब्बी में कम्युनिकेशन के लिए एडवांस डिवाइस लगाई गई है। इतना ही नहीं, इस पनडुब्बी से कई तरह के मिशंस यानी एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन खुफिया सूचनाएं जुटाने, माइन बिछाने और इलाके की निगरानी एक साथ अंजाम दे सकती है। समंदर में तैरती टाइगर शार्क। अब बात आती है भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला। ये हिंदुस्तान की वो ताकत है जो समुद्र के अंदर गोता लगाती है तो पानी में दुश्मन को डुबोने के साथ ही समंदर पर सत्ता और सल्तनत इसी की होती है, क्योंकि ये सबमरीन हिंद महासागर में दुश्मन की हर हिमाकत पर भारी पड़ती है। ये पनडुब्बी हर खुफिया सूचनाएं जुटाने में सक्षम है। दुश्मन को आभास तक नहीं होता और ये उसके पास जाकर उसकी पूरी खोज खबर ले लेती है। जरूरत पड़े तो उसकी जल समाधि बनाने के लिए इसे ज्यादा जहमत नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि ये एडवांस सबमरीन ट्यूब के जरिए मिसाइल दाग सकती है, मतलब चुटकियों में दुश्मन को खाक कर सकती है। ये गाइडेड हथियारों के माध्यम से दुश्मनों पर वार करने में सक्षम है। ये पानी के अंदर और सतह पर टॉर्पीडो, एंटीशिप मिसाइल के माध्यम से वार करती है। यूं तो भारतीय नौसेना में कई पनडुब्बियां हैं जो देश की समुद्री सीमा की सुरक्षा कर रही हैं, लेकिन इन स्कॉर्पियन क्लास की 6 पनडुब्बियों ने भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा कर दिया है। हर पनडुब्बी अपने आप में खास है और इनकी वजह से देश की समुद्री सीमा दुश्मनों से सुरक्षित है। इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे किसी भी तरह की जंग में ऑपरेट किया जा सकता है। स्कॉर्पियन क्लास की ऐसी 6 पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक्स में करीब 26,000 करोड़ की लागत से हुआ है। सिंधु घोष क्लास पनडुब्बी। अब हम बात कर रहे हैं आईएनएस सिंधु की। तो सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डीजल बिजली चालित पनडुब्बी है। आईएनएस सिंधु को रूस और भारत के बीच में समझौते के अंतर्गत बनाया गया है। सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बियों का वजन 3000 टन है। ये 300 मीटर की गहराई में छुपकर दुश्मन पर वार कर सकती है। इनकी गति 18 नॉट है। ये पनडुब्बियां 53 नाविकों के साथ 45 दिन तक अकेले ऑपरेट कर सकती है। इन पनडुब्बियों के सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु राज, सिंधु वीर जैसे कई वर्जन हैं। समंदर पर तैरता तबाही का सामान, मिसाइल और अन्य खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन नेवी के वॉरशिप पल भर में अपने दुश्मन की जल समाधि बना सकती है। भारतीय नौसेना आज बड़े पैमाने पर देश में ही निर्मित उपकरण और सामग्री का इस्तेमाल करती है। आईएनएस कोच्चि 163 मीटर लंबा है और इसका बीम 17.4 मीटर है। आईएनएस कोच्चि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज जैसे मिसाइल दागने में भी पूरी तरह से सक्षम है, जबकि आईएनएस कोलकाता भारत का सबसे ताकतवर जंगी जहाज माना जाता है। आईएनएस कोलकाता जरूरत पड़ने पर पलक झपकते ही दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में सक्षम है। आईएनएस कोलकाता क्लास का लीड शिप है। इसमें तैनात अधिकतर प्रणालियां स्वदेश निर्मित हैं, जिनमें CMS, ACS, APMS, फोल्डेबल हैंगर डोर, हेलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम और HUMSA एनर्जी प्रणाली प्रमुख है। अगर कुल समुद्री ताकत की बात की जाए तो भारत के पास 295 युद्धपोत हैं, जबकि चीन के पास 714 हैं। इसके अलावा भारत के पास भी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर तो चीन के पास भी एक ही है। चीन के मुकाबले भारत के पास भले ही
जंगी बेड़े कम हैं, लेकिन सामरिक रूप से लड़ाई में भारत को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो ये युद्ध दक्षिणी चीन सागर में ही लड़ा जा सकता है, जहां चीन के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनेगा अमेरिका, क्योंकि वहां पर अमेरिका ने भी अपने जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं। देखा जाए तो समंदर में भारत अपनी ताकत तेजी से बढ़ा रहा है और ये ताकत ही भारत को चीन से युद्ध में जीत का स्वाद चखा सकती है। कमोव हेलीकॉप्टर वजन में हल्के और दुश्मनों की टोह लेने में माहिर ये हेलीकॉप्टर नौसेना की आंख माने जाते हैं। भारतीय नौसेना के बेड़े में पहले से ही 12 कमोव 31 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं, जो समुद्र में लड़ाकू विमान वाहक जहाजों की रक्षा करते हैं। इस हेलीकॉप्टर का नाटो नाम हेलिक्स है। इसमें चेतावनी रडार लगा हुआ है। यह हेलीकॉप्टर 12,200 किलोग्राम के अधिकतम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। P-8I एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट। P-8I विमान लंबी दूरी तक समुद्री टोही क्षमता से लैस होते हैं। इस समंदर में दुश्मनों के सबमरीन की तलाश करते हैं। भारत के पास मौजूद P-8I अमेरिका से खरीदे गए थे और अब फिर भारत कई और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट्स के लिए अमेरिका से सौदा कर रहा है। P-8I को एक बेहतरीन टोही विमान माना जाता है। अभी हाल ही में जब चीनी सबमरीन के भारतीय समंदर में घुसने की खबर मिली थी तो P-8I को ही उसकी तलाश में भेजा गया था। दरअसल P-8I भारत का सबसे शक्तिशाली टोही विमान है। इसे समंदर के अंदर छिपी सबमरीन तलाशने में महारत हासिल है।